दोस्तों मैं अनिल आज आपको कहानी सुनूंगा बरगद की पेड़ वाली चुड़ैल। मुझे बचपन से भूतों से बहुत डर लगता था। डराने के लोग सांप बिच्छू कनकुजरा जैसे कीड़े और शेर चीता जैसे खूंखार जानवरों से भी डरते हैं। लेकिन मेरा मानना था कि कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन भूत और चुड़ैल के सामने ये कहीं नहीं टिकते हैं। क्योंकि आप इन्हें देख सकते हैं या पर हमला करेंगे तो आपको पता लगेगा हमला किधर से हुआ और कब हुआ। भूत और पेड़ चुड़ैल चुटकी में आपको नामो निशान मिटा दे और आपको पता भी ना चले। हमारे गांव में भूतों की कोई कमी नहीं थी। नहर के पास वाला भूत जो बारिश में अब जब तक एक दो मवेशियों को नहर में डुबाकर भोजन न कर ले तब तक मानता नहीं था। सड़क के उस पार वाला भूत जिसके सर सड़क पर होने वाली सारी मौतें मढ़ी जाती थी। कुएं वाला भूत जिसके ऊपर कुएं के पास वाली जमीन के बंजर होने का मामला थोपा जाता था। लेकिन सबसे खतरनाक रहस्य में थी सूखे बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल। गांव में रिवाज के अनुसार दीपावली के ऊपर हम लिखी सभी जगहों पर दिया जला के आते थे ताकि भूत शांत रहें। लेकिन बरगद का पेड़ दिवाली पर भी अंधेरे में रहता था। कहते हैं पुराने जमाने में बहुत लोगों ने दिया जलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी दिया आज तक वहाँ टिक नहीं पाया। बच्चे बड़े बूढ़े चाहे बरगद के पेड़ आसपास कोई नहीं जाता था। वहाँ पर सिर्फ गर्भवती महिलाएं जा सकती थी चुड़ैल का आशीर्वाद लेने। जैसा कि अक्सर होता है कि किसी भी भयावह और रहस्यमय चीज़ के बारे में हजार तरह की कहानियाँ बन जाती है। जैसे ही बरगद के पेड़ वाले चुड़ैल कैसे आई, इसके बारे में भी बहुत कहानियाँ मशहूर है। लेकिन मैं आज आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी मेरे दादी ने सुनाई थी। इसी कहानी को मैं सच मानता हूँ। बहुत साल पहले जब दादी पैदा बनी हुई थी तब की बात है। हमारे गांव में पहलवान नाम का एक शख्स हुआ करता था जो कि अपनी कुश्ती के लिए मशहूर था। पहलवान का असली नाम बेचन दास था और वह बेचन का नाम पहलवान कैसे पड़ा उसकी भी बड़ी रोचक घटना है। उस जमाने में प्रचंडवीर नाम का पहलवान बहुत मशहूर हुआ करता था। वो हमारे बगल के गांव से था और आसपास के 10 गांवों तक से सालों साल कोई हरा नहीं पाया था। कहते कि उसने एक बार एक भैंस को अपने मुक्के से मार गिराया था। बेचैन भी बहुत बलिष्ठ था लेकिन उसे कभी पहलवानी में रुचि नहीं थी। एक दिन बेचैन को किसी बात पर प्रचंडवीर से बहस होगी। प्रचंडवीर को अपनी पहलवानी का घमंड था। वो हाथापाई पर होता है, लेकिन उसकी आशा के विपरीत बेचैन ने उल्टा उसे ही पीट दिया। गांव में चर्चा होने लगी कि प्रचंड में अब वो दम नहीं रहा। प्रचंड ने अपनी खोई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए बेचैन को कुश्ती की चुनौती दे दी। बरगद का पेड़ तब हरा भरा था। बरगद के पेड़ के नीचे ही दंगल लगा। दूर दूर से लोग कुश्ती के मुकाबले देखने आए। लोग कहते हैं कि उस दिन दोनों अंधाधुंध लड़े। दोपहर से शाम हो गई लेकिन देखने वाले जमे रहे। कभी लगता बेचैन जीतेगा, कभी लगता कि प्रचंड का पलड़ा भारी। अंत में सूरज डूबने से थोड़ा पहले पसीने और खून में लथपथ बेचैन ने प्रचंड को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया और बरगद की एक जड़ पर दे मारा। सूर्यास्त के साथ ही प्रचंड की पहलवानी का भी अंत हो गया। गांव वाले बेचैन को कंधे पर उठा कर ले आए और उस दिन से उसका नाम पहलवान पड़ गया। उस जमाने में बहुत कम लोगों को उसका असली नाम पता था। बेचैन की शादी त्रिलोचनी से हुई। त्रिलोचनी बहुत सुंदर थी। उसके बड़े बड़े नैनों की चर्चा दूर दूर तक थी। कुछ शोधों ने लोचनी पर बुरी नज़र भी डाली, लेकिन पहलवान के डर से किसी ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। बरगद के पेड़ के नीचे पहलवान सुबह सुबह कुश्ती और लंबी कूद का खेल, जिसमें मिट्टी का छोटा टीला बनाकर उस पर से कूदा जाता अभ्यास किया करता था और लोचनी उसका साथ देती। दोनों में अटूट प्रेम था। पूरा गांव दोनों ही पर ही गर्व करता था। दोनों अपने जीवन से बहुत खुश और संतुष्ट है। लेकिन ये खुशी बहुत दिनों तक नहीं रही। पहलवान को एक ही दिन किसी ने सांप काट लिया। जहरीला सांप था और घंटे भर में पहलवान का शरीर नीला पीला पड़कर ठंडा हो गया। लोची ने खबर सुनी तो स्तन लगी। उसने रोया न गया न कुछ बोला गया। बरगद के पेड़ के नीचे पहलवान की चिता को आग लगा दी गई। पहलवान के मरने पर शोधों को खुली छूट मिल गई। 7वां दैनिक पाना सबने लोचनी को कुत्सित प्रलोभन दिए, लेकिन लोचनी ने सबको करारा जवाब दिया। कई को तो सबके बेइज्जत भी किया। पहलवान के मरने पर पहलवान की उतनी थी जितनी उसके जिंदा रहते थे। कोई 2 महीने बाद खबर आई कि लोचनी गर्भ से है। सबको लोचनी के चरित्र पर शंका हुई और इस शंका का फायदा उठाकर उन लोगों ने जिसने लोचनी ने कई बार सरेआम बेइज्जत किया था, खबर फैला दी कि बच्चा नाजायज है। पंचायत बिठाई गई। लोचनी ने गांव वालों को ज्यादा सफाई नहीं दी, बस इतना कहा कि बच्चा पहलवान का है। लेकिन लोचनी की बात पर पंचायत ने भरोसा नहीं किया और लोचनी को गाँव से बाहर निकाल दिया। लोचनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी पहलवान के मरने के बाद उस गांव से लोचनी को कोई लगाव नहीं रह गया था। गांव के बाहर निकलकर लोचनी ने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई। पहलवान के मरने के दुख में उसने खाना पीना वैसे ही बंद कर दिया था। देखते देखते पूरा शरीर कुम्हालाकर हड्डी का ढांचा मात्र रह गया। महीने भर में उसकी उम्र 20 साल बड़ी प्रतीत होती थी। अस्त व्यस्त सफ़ेद साड़ी में कांतिहीन जोरदार चेहरे के साथ खुले बालों में बहुत भयावह प्रतीत होती थी। उसके व्यवहार भी अजीब हो गया था। वो घंटों बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खुद से बातें करती,
लोग ये मानने लगे कि पहलवान अब भी जिंदा और अब भी कुश्ती और उड़ी का अभ्यास करती है। कभी वो रात में उठकर जोर जोर से ताली बजाने लगती, कभी ढोल बजाकर नाचने लगती। गांव वालों ने उसे जीते जी भूत मान लिया था। कोई उससे बात नहीं करता था। रात में वो पानी भरने गांव के कुएं पर आती थी, गांव की औरतों से 2-4 शब्द बोल लेती थी। औरतें में भी उसके फूले हुए पेट की वजह से उस पर दया कर कभी कभार कुछ खाने को दे देती थी। एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई, सब जन जीवन पानी पानी हो रहा था, लेकिन काली चुप्पी अंधेरी रात में लोचनी प्रसव वेदना तड़पती और जोर जोर से दर्द में चिल्लाती। बिजली की चमक में एक बरगद का पेड़ और छोटे से झोंपड़े के साथ बहुत भयावह लग रहा था। फिर भी गांव की एक औरत हिम्मत करके लोचनी के पास गई। लोचनी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। उस औरत ने जब लोचनी को बताया कि बच्चा मर गया तो लोचनी शेरनी की तरह उस पर झपटी और बच्चा उसके हाथ से छीनते बोली, नहीं, मेरा बच्चा मर नहीं है, अब सो रहा है, भाग जाओ तुम, सोने दो इसे। लोचनी की आंखें और दांत भाग आ गई और मुंह में खून उतर गया। 2 दिन तक लोचनी को किसी ने नहीं देखा, बस लोरी की आवाज़ आती थी बरगद के पेड़ के नीचे से। फिर एक दिन लोचनी ने अपनी रंग बिरंगी जरीदार साड़ी निकाली जो उसने पहलवान के साथ शादी में पहनी थी। उसने साड़ी पहनी, सारे गहने, आंखों और चेहरे पर काजल डाला, सब सिंदूर में ढेर सारा सिंदूर डालकर कुएं में पानी भरने गई। लोचनी को लोगों ने कहा, तुम्हें क्या हो गया, ये कैसा सॉन्ग रचा? गांव की बुढ़िया ने कुएं की जगत पर पूछा। अरे काकी, आज नन्नी के बाबा आने वाले, वो नन्नी को देखेंगे तो बहुत ही खुश होंगे। कौन नन्नी? अरे मेरी बिटिया काका, बहुत बदमाश है, पूरा दिन सोती रहती है, इसके बाबा आएंगे तो जगेगी। इस पर बुढ़िया कुछ जवाब नहीं दे पाई, बस आंखें फाड़ी लोचनी को देखती रही। उसी रात लोचनी ने झोंपड़े के पास छोटा गड्ढा खोदा, अपनी मरी बिटिया को उसमें रखा, अपने सारे गन्ने कपड़े उतारकर अपनी मरी बिटिया के पास रखा और गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया। फिर उसने एक सफ़ेद साड़ी में खुद को लपेटा और दूसरी सफ़ेद साड़ी से झोंपड़ी के ऊपर चढ़ गई और फांसी लगा ली। कहते हैं कि किसी की भी झोंपड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। लोचनी की लाश को गिद्ध नोच नोच के खा गए। उसकी सफ़ेद साड़ी के चीथड़े बहुत दिनों तक वैसे ही लटकते रहे। साल भर में बरगद का पेड़ भी सूख गया, जिसका एक वैज्ञानिक कारण यह था कि बरगद के पास से जाने वाली नहर सूख गई थी। हो सकता है कि पेड़ भी उसी वजह से सूख गया। जब गांव में जन्म के दौरान 1-2 बच्चों की मौत हुई, जो कि उस जमाने में बहुत आम बात थी, तो लोग उस लोचनी की घटना से जोड़ने लगे। तांत्रिक बुलाकर बरगद के तने पर धागे लपेटे गए। झोंपड़े की जगह एक छोटा मंदिर बना दिया गया जहाँ सिर्फ गर्भवती महिलाएं जा सकती थी और धागे लपेटकर अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए आशीष मांगती। मेरे दादी ने भी पिताजी के जन्म के पहले वहाँ पर धागे लपेटे थे और मेरी माँ ने मेरे लिए। जब बहुत जिद करने पर यह कहानी मेरी दादी ने मुझे सुनाई तो कई दिन तक मैं रात में सो नहीं पाया। आंखें बंद करते बरगद का सूखा पेड़ सामने आ जाता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी ज़िंदगी से जुड़ी है चुड़ैल वाली कहानी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।